दो दिल एक जान तो कहानी शुरू होती है। सियोल की रातें हमेशा चमकती हैं, लेकिन उस रात की बात ही कुछ और थी। ठंडी हवाओं में भीनी भीनी कॉफी की खुशबू घुली हुई थी और शहर की रोशनी किसी सुनहरे सपने की तरह बिखरी हुई थी। इन्हीं जगमगाती गलियों के बीच एक लड़की चली जा रही थी, सुनही। उसका चेहरा चांदनी जैसा शांत और चाल में आत्मविश्वास था। वह कॉलेज की सबसे होशियार स्टूडेंट थी, जो अपने सपनों को खुद लिखती थी। लेकिन किताबों और नंबरों से परे उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह खुद नहीं समझ पाती थी। उस दिन वह एक पुराने कैफे में बैठी थी, वही जगह जहां वह अक्सर अपनी डायरी में जज्बात उकेरा करती थी। एक टेबल पर बैठी वह खिड़की के बाहर नजारे देख रही थी जब दरवाजा खुला और जून वू अंदर आया। लंबा कद, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जो किसी को भी रोक कर देख लेने पर मजबूर कर दे। वह सीधा काउंटर पर गया, पर जब उसकी नजर सुनही पर पड़ी तो पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन आंखों ने पहला संवाद वहीं कर लिया था। कुछ ही पलों में संयोग ने उन्हें एक ही टेबल पर ला दिया। कैफे में भीड़ थी और खाली कुर्सी सिर्फ सुनही की टेबल पर थी। क्या मैं बैठ सकता हूं? जून वू ने बेहद नर्म आवाज में पूछा। सुनही ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। वह बातचीत शुरू करने में थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन जून वू की सादगी में कुछ ऐसा था जो दिल को खींचता चला गया। बातों का सिलसिला कॉफी की खुशबू के साथ चलता गया। जून वू एक आर्ट स्कूल का छात्र था, जिसे स्केचिंग और क्लासिकल म्यूजिक का शौक था। उसने अपने ख्वाबों की दुनिया सुनही के सामने बिखेर दी और सुनही ने भी पहली बार अपने मन की तहों को खोलना शुरू किया। वह पल ऐसा था जैसे दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी शर्त। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। सियोल की वही गलियां अब उन्हें और भी खास लगने लगीं। वो साथ टहलते, छोटी छोटी चीजों पर हंसते और जिंदगी के मायने ढूंढते रहते। सुनही को जून वू के साथ सुकून मिलता था और जून वू की आंखों में उसे खुद की तस्वीर दिखती थी, निखरी हुई, बेफिक्र और पूरी। लेकिन किस्मत ने उनके रास्तों में कुछ और भी लिख रखा था। एक दिन एक म्यूजिक इवेंट में सुनही की मुलाकात ह्यूनसू से हुई। वह मंच पर गिटार बजा रहा था, आंखों में जुनून और मुस्कान में बगावत। उसकी हर धुन सुनही के दिल को छूती चली गई। शो के बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो सुनही को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में चली गई हो। ह्यूनसू की बातें, उसका अंदाज, उसकी कला, सब कुछ जादू जैसा था और अनजाने में सुनही उसके करीब आती गई। वह समझ ही नहीं पाई कि कब जून वू की शांति और ह्यूनसू के तूफान के बीच उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। उसे दोनों से प्यार हो गया था। एक उसे थामता था और दूसरा उसे उड़ने देता था। सियोल की चमकती रातें अब उसके लिए सवालों से भरी हो गई थी। वो किसे चुने? कौन उसका सच्चा प्यार है? या क्या प्यार सिर्फ एक बार होता है? इन सवालों के जवाब उस रात नहीं मिले, लेकिन कहानी की नींव वहीं रख दी गई थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिल को छू जाए और आंखों को नम कर दे। सुनही की जिंदगी अब दो अलग दिलों के बीच झूल रही थी। एक तरफ जून वू था, जो हर शाम उसे उसकी सादगी से महकाता था, और दूसरी तरफ ह्यूनसू, जिसकी हर मुलाकात एक नई कहानी जैसी लगती थी। दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों ही उसके दिल को छू जाने वाले। वह जब जून वू के साथ होती तो दुनिया ठहर जाती। हर चीज सरल, सुकून भरी और अपनेपन से भरी लगती। जून वू की आवाज में एक ठहराव था, जैसे किसी पुराने गीत की तरह जो कभी बोर नहीं करता। वह सुनही को बिना शब्दों के समझता था और उसकी खामोशी में भी प्यार महसूस कराया करता था। लेकिन जब वह ह्यूनसू के पास होती तो जैसे सब कुछ रंगीन हो जाता। उसकी दुनिया तेज, जज्बातों से भरी और रोमांच से सजी होती। ह्यूनसू का हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर बात सुनही के अंदर की अनकही इच्छाओं को जगा देता। वह उसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाता था, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारे सपनों को पंख दो, उन्हें सिर्फ जियो मत, उन्हें उड़ाओ। सुनही उसके साथ हंसती थी, गाती थी, भागती थी और कभी कभी खुद को ही भूल जाती थी। हर सुबह जब वह उठती तो दिल में एक नाम गूंजता और हर शाम दूसरा। वो दोनों से प्यार करती थी, लेकिन यह कोई खेल नहीं था,
ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसी उलझन थी जो उसे हर रात नींद से जगा देती थी। वो घंटों अपनी डायरी में कुछ लिखती, फिर मिटा देती। उसके दिल में दो नदियां बह रही थीं, एक शांत और गहरी, दूसरी तेज और उफनती हुई। जून वू के साथ बिताए पल उसे स्थिरता देते थे, एक ऐसा घर जो हमेशा खुला रहता है, चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों ना हो। लेकिन ह्यून सू के साथ वो पल उसे उड़ान देते थे, बिना पंखों के आसमान छूने का एहसास। वह इन दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों ही उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यह सब एक झूठ के सहारे चल रहा था। दोनों को नहीं पता था कि सुन ही सिर्फ उनकी नहीं है। सुन ही इस दोहरे रिश्ते से खुद को ही खोती जा रही थी। वह हर बार किसी एक को देखकर मुस्कुराती, लेकिन उसके मन में दूसरे की परछाई छिपी रहती। वह कब तक इस झूठ को जी पाएगी? क्या सच सामने आएगा तो ये प्यार टिक पाएगा, या सब कुछ बिखर जाएगा? एक शाम वो छत पर अकेली खड़ी थी। सियोल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी और उसके बाल आंखों पर गिर रहे थे। तभी उसने फैसला लिया, अब और नहीं। वह अपने दिल की सच्चाई दोनों को बताएगी। वह खुद को, अपने प्यार को और इन दोनों लड़कों को एक जवाब देगी। यह फैसला आसान नहीं था। शायद इसके बाद कोई भी उसे माफ न करे, शायद दोनों ही उससे दूर हो जाएं। लेकिन अब वह और झूठ नहीं जी सकती थी। वह एक नई सुबह चाहती थी, भले ही वह सुबह अकेली क्यों ना हो। उसके दिल में हलचल थी, लेकिन साथ ही एक शांति भी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी ने करवट ली, जहां प्रेम सिर्फ खूबसूरत एहसास नहीं रहा, बल्कि एक मुश्किल चुनाव बन गया। यह दिल के दो रास्तों की कहानी थी, और सुन ही अब अपने रास्ते का फैसला करने जा रही थी। एक सर्द रात थी। सियोल की गलियों में हल्की बर्फ गिर रही थी और शहर चुपचाप अपनी चादर में लिपटा था। उसी रात सुन ही ने वो कदम उठाया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जून वू के साथ उसकी मुलाकात अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जून वू ने उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुलाया था, जहां मोमबत्तियों की रोशनी और खामोश संगीत के बीच प्यार सांसें ले रहा था। सुन ही हल्की स्याह ड्रेस में थी और उसकी आंखों में डर और चाहत एक साथ झलक रही थी। जून वू ने उसका हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे अपने पास खींच लिया। उस एक पल में सारी दुनिया थम गई। दो दिलों की धड़कनें एक हो गईं। वो पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए थे कि नजरों की जगह अब एहसासों ने ले ली थी। जून वू की उंगलियां जब सुनही के गालों पर फिसलीं, तो उसने आंखें बंद कर लीं, और जब उस एक पल में जैसे सारी दुनिया ह्यून सू की बाहों में सिमट गई। उसने उसके बालों को सहलाया और कहा, तुम मेरी म्यूज हो सुनही। और फिर उसने उसे चूमा। वो किस जिसमें जुनून, प्यार और पागलपन सब शामिल था। उस रात भी सुनही ने खुद को पूरी तरह उस प्यार में बहने दिया। वो दो अलग रातें थीं, लेकिन दोनों ने उसे छू लिया, इतनी गहराई से कि अब वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। अब उसके पास दो ऐसे पल थे जो उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुके थे। एक रात सुकून और अपनापन से भरी थी, तो दूसरी रात प्यास और पागलपन से। उसने दोनों को जिया, न सिर्फ जिस्म से बल्कि दिल से भी। लेकिन अब वो डरने लगी थी, कहीं कोई जान न ले, कहीं ये प्यार किसी को जला न दे, कहीं ये सच्चाई दोनों को उससे छीन न ले। हर सुबह उसकी आंखों में पछतावे का साया और रातों में उन दो बाहों की यादें होती। वह खुद से भाग नहीं पा रही थी। वह दोनों से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका प्यार उसकी परीक्षा बन चुका था। वो जानती थी एक दिन ये राज उजागर होगा, और शायद उस दिन वह खुद को भी खो देगी। ये वो मोड़ था जहां प्यार सिर्फ मीठा एहसास नहीं, एक भारी रहस्य बन चुका था, और सुनही अब उस रहस्य की कैदी बन चुकी थी। सर्दियों की सुबहें अब सुनही के लिए पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे, और चेहरे की चमक जैसे धीमे धीमे बुझने लगी थी। नींद अधूरी रहती, भूख खत्म हो चुकी थी, और उसका मन हर वक्त बेचैन सा रहता। कुछ तो था जो भीतर ही भीतर उसे तोड़ रहा था। कभी कभी बिना किसी कारण के उसे चक्कर आने लगते, घबराहट होती और मन किसी अनजाने डर से कांप उठता। एक दिन जब वह अकेले अपने अपार्टमेंट में थी, उसने टेस्ट किया। वो छोटा सा स्ट्रिप
जिस पर 2 लाल लकीरों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वह गर्भवती थी। पल भर को सब कुछ जैसे थम गया। दीवारें उसके ऊपर गिरती सी लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल की धड़कन तेज थी। वह बाथरूम के फर्श पर बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे और सिर में एक ही सवाल गूंजता रहा, किसका है ये बच्चा, जूनवू या ह्यूनसू? उसका दिमाग सुन्न था। वो खुद से सवाल करती रही, तारीखें गिनती रही, रातों को याद करती रही, लेकिन जवाब धुंधला ही रहा। उसने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, पर अब किसी और जिंदगी की जिम्मेदारी लिए हुए। कुछ देर बाद अंदर से एक अजीब शांति उठी। एक नन्हा जीवन उसके भीतर था। वो डर के साथ साथ एक सुकून भी महसूस करने लगी। यह उसकी सच्चाई थी, उसकी कहानी का अगला अध्याय। उसने सबसे पहले जूनवू को बुलाया। वो कैफे में बैठी, उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरा स्थिर। जब जूनवू आया, उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं मां बनने वाली हूं। जूनवू का चेहरा कठोर हो गया। कुछ पल वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बिना कोई शब्द कहे वो उठकर चला गया। उसकी कुर्सी खाली रही और सुनही का दिल और भी भारी हो गया। दूसरे दिन उसने ह्यूनसू को बुलाया। स्टूडियो की वही दीवारें, वही संगीत, लेकिन अब माहौल कुछ और था। जब उसने उसे बताया, ह्यूनसू का चेहरा बदल गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और आवाज कांपने लगी। क्या मैं मजाक था? उसने चीखते हुए पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में टूटन। उसने सुनही को दोषी ठहराया और फिर बिना रुके उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सुनही अकेली थी। सियोल की भीड़ में, रंगीन रोशनी में, भागती गाड़ियों के बीच, एक लड़की जो कभी 2 लोगों की मोहब्बत में थी, अब एक नन्हे जीवन की उम्मीद में थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक मां बनने की चिंता और हिम्मत भी थी। उसने कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली और फोन की घंटी भी अब नहीं बजती थी। अब उसके साथ सिर्फ एक धड़कन थी जो उसकी कोख में पल रही थी। वो हर रात उस छोटे से पेट को सहलाती और फुसफुसा कर कहती, मैं हूं ना तेरे लिए। उसकी दुनिया अब बदल चुकी थी। प्यार छूट गया था, लेकिन एक रिश्ता बनने जा रहा था, सबसे सच्चा, सबसे मजबूत। इस नई सुबह में अब कोई प्रेम कहानी नहीं थी, न कोई वादा, न इंतजार। सिर्फ एक सच्चाई थी, और वह थी मां बनने की। सियोल की तेज रफ्तार जिंदगी में सुनही अब बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वो लड़की जो कभी सुबह सुबह कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला करती थी, अब हर सुबह एक और जंग के लिए जागती थी। जूनवू ने उसके बाद कभी लौट कर नहीं देखा। उसका नंबर अब हमेशा नॉट रीचेबल बताता था। सोशल मीडिया से वो गायब था और उसके सारे चैट्स डिलीट हो चुके थे। सुनही ने जितनी बार कॉल किया, हर बार बस सन्नाटा मिला। ह्यूनसू ने तो और भी तीखा वार किया। उसने ना सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, बल्कि अपने नए म्यूजिक एल्बम में एक गाना रिलीज किया, जिसके बोल में हर शब्द सुनही के लिए एक ताना था। जो दिल दो तो पूरे होकर दो, अधूरी मोहब्बत धोखा कहलाती है। ये लाइनें सुनही के कानों में गूंजती रहीं। लोग उस गाने पर कमेंट करते, मीम्स बनाते, और किसी ने नहीं जाना कि उस गाने के पीछे असल दर्द क्या था। सुनही रातों में बहुत रोती, तकिए भीगते थे और दिल हर दिन और भारी होता चला गया। लेकिन हर सुबह एक नन्ही उम्मीद उसे उठने को कहती। उसके पेट में पल रहा वो जीवन अब उसकी सबसे बड़ी वजह बन चुका था। उसने कॉलेज छोड़ दिया। व्लॉगिंग जो उसका पैशन था, उसे बंद कर दिया, क्योंकि लोग सवाल करने लगे थे, पिता कौन है? समाज की नजरों ने उसे गुनहगार बना दिया था। पर सुनही अब झुकना नहीं चाहती थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा काम ढूंढा, एक क्लीनिंग एजेंसी में, जहां वह ऑफिस के फर्श साफ करती, बाथरूम धोती और शाम को थकी हारी घर लौटती। उसका छोटा सा अपार्टमेंट अब उसका संसार था। फ्रिज पर एक कैलेंडर टंगा था, जिस पर उसने डिलीवरी की संभावित तारीख घोले में मार्क की थी। सुनही की चाल धीमी हो गई थी। गर्भ के साथ शरीर भी भारी होता जा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब वह किसी के भरोसे नहीं थी, किसी के सहारे नहीं थी। रास्ते में जब लोग उसे घूरते तो वह सिर ऊंचा करके चलती। जब कोई काम के दौरान उस पर सवाल करता, वह चुपचाप अपना काम पूरा करती। हर शाम काम से लौटकर वह अपने बिस्तर पर लेटती,
और अपने पेट को सहलाते हुए धीमे से कहती, हम ठीक है ना। उस नन्हे दिल की धड़कन अब उसे जीने का हौसला देती थी। उसने खुद से वादा किया था, चाहे पूरी दुनिया छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जूनवू और ह्यूनसू अब सिर्फ यादों में थे। उनके बिना जिंदगी पहले अधूरी लगती थी, लेकिन अब एक नई जिंदगी उसकी कोख में पूरी हो रही थी। उसकी आंखों में कभी कभी वो पुराने पल आ जाते, जूनवू की मुस्कान, ह्यूनसू की हंसी, पर अब वह उन पलों को एक कहानी की तरह देखती, जैसे कोई पुराना सपना। अब वो सुन ही नहीं थी जो किसी के लिए जीती थी। अब वो सिर्फ एक माँ थी, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। समाज, रिश्ते, नाम सब पीछे छूट चुके थे। सामने था सिर्फ एक रास्ता जिसमें वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका बच्चा, उसकी सबसे सच्ची मोहब्बत, उसकी नई दुनिया। सुनही की दुनिया अब केवल एक ही धुन पर चल रही थी, मां बनने की तैयारी। सियोल की भागती जिंदगी से बिल्कुल अलग उसने खुद के लिए एक रफ्तार तय कर ली थी, धीरे मगर ठोस। उसके हर दिन की शुरुआत अपने पेट को छूकर होती थी। वो आईने में अपने बदलते शरीर को देखती और मुस्कुराती, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि ये सब किसी सज्जा का नहीं, बल्कि एक वरदान का हिस्सा है। वो अब खुद ही डॉक्टर के पास जाती, ट्रैफिक से जूझती, लिफ्ट में सांसें समेटती और अस्पताल की प्रतीक्षा सूची में अकेले बैठती। जब डॉक्टर स्क्रीन पर बच्चे की हलचल दिखाते, उसकी आंखें भर आती। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक पूरा समंदर था, प्यार का, उम्मीद का और मां होने के एहसास का। हर रात काम से लौटकर वो डायरी में लिखती, अपने बच्चे को संबोधित करती हुई, तू अब भी मुझसे बात नहीं कर सकता, पर मैं जानती हूं तू सब समझता है। कमरे में बस एक बल्ब जलता था और सुनही की आवाज गूंजती थी, नर्म, थकी हुई मगर आत्मविश्वास से भरी। वो अपने खाने का भी अब और ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। आलू और कीमची के साथ भुना हुआ चावल, ताजे फलों का रस, खुद के लिए नहीं बल्कि उस नन्ही जान के लिए। दुकानों में वो नन्हे कपड़े देखती और सोचती, गुलाबी लें या नीला। वो नहीं जानती थी बच्चा क्या होगा, लेकिन हर रंग में उसे बस प्यार नजर आता। फिर आया वह दिन जब आसमान में बादल भी थमे हुए थे। उसका दर्द अचानक तेज हुआ। उसने घबराहट में मोबाइल उठाया, टैक्सी बुक की और बिना किसी को फोन किए सीधे अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में टैक्सी के शीशे से वो खुद को देख रही थी, पसीने से भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अस्पताल पहुंचते ही नर्सों ने उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर्स को वह लड़की याद थी जो हमेशा अकेली आती थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं करती थी। कई घंटों की तकलीफ, दर्द और चीख के बाद रात के तीसरे पहर उस बच्चे की पहली रोशनी इस दुनिया में आई। सुनही ने जैसे ही उसे अपनी छाती से लगाया, उसके आंसू बह निकले। दर्द, अकेलापन और डर सब उस एक स्पर्श में खत्म हो गया। उसने बच्चे को देखा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जूनवू की मासूमियत थी, होंठ थोड़े चढ़े हुए, ठीक वैसे जैसे ह्यूनसू हंसता था। सुनही के होंठों पर पहली बार दिल से निकली मुस्कान थी। वो किसी के नाम से जुड़ी नहीं थी, वो सिर्फ मां थी, और यही उसकी पूरी पहचान बन चुकी थी। डॉक्टर ने पूछा, नाम क्या रखोगी? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, जिनवू। वो नाम जिसमें उसका अतीत भी था और उसका भविष्य भी। अब सुनही को किसी की जरूरत नहीं थी। वो अस्पताल के उस कमरे में अकेली थी, लेकिन पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रही थी। उसकी दुनिया अब किसी के जाने या आने से नहीं बदलने वाली थी। उसकी दुनिया अब उसकी गोद में थी, एक नई शुरुआत, एक नया जीवन और एक नई ताकत के साथ। छोटा सा कमरा, एक खिड़की जिससे सियोल की रोशनी भीतर झांकती थी, और एक कोने में लकड़ी की झूली पर लेटा हुआ नन्हा बच्चा। यह थी सुनही की नई दुनिया। जिनवू, उसकी गोद का फूल, अब उसकी सांसों की वजह था। दीवारों पर हाथ से बनाए पोस्टर्स, छोटे छोटे खिलौने और एक कोठरी में रखी दूध की बोतलें, हर चीज में ममता की छाप थी। सुनही ने जिनवू को अपने दोनों अधूरे रिश्तों के नामों से जोड़कर नाम दिया था। जिनवू, एक ऐसा नाम जो उसके अतीत को सम्मान देता था, लेकिन भविष्य के लिए एक नई दिशा भी तय करता था। जब वो उसे गोद में उठाकर आईने के सामने खड़ी होती, तो खुद को नहीं, बस जिनवू को देखती और उसी में खुद को पा लेती।
हर सुबह उसकी शुरुआत जिनवू की मुस्कान से होती। अलार्म की जरूरत नहीं थी, बच्चे की हल्की सी आवाज ही उसे जगा देती। दूध गर्म करना, उसे नहलाना, कपड़े पहनाना, अब यही उसकी दिनचर्या थी। और फिर अपने बेटे को कंबल में लपेटकर वह निकल जाती काम पर। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में जिनवू। ऑफिस की क्लीनिंग, ब्यूटी टिप्स का ऑनलाइन चैनल और बीच बीच में जिनवू को सुलाने की जद्दोजहद, यह सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कभी कभी ऑफिस की खिड़की से वह बाहर देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी इतनी छोटी हो गई है? लेकिन फिर पीछे से जिनवू की किलकारी आती और सब कुछ फिर सही लगने लगता। सामाजिक नजरों ने उसे कई बार झुका देने की कोशिश की। पड़ोसन की कानाफूसी, दुकानदार की नजरें या ऑफिस की लड़कियों की हंसी, सब सुनती थी वह, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि जिनवू की मुस्कान में उसे अपनी जीत दिखती थी। वो जानती थी हर अपमान उसकी ममता की ताकत को और मजबूत कर रहा है। जब कभी थक कर वह सोफे पर गिरती तो जिनवू उसके बाल पकड़कर हंसता और वह थकान भूल जाती। रात में जब जिनवू उसके सीने से लगकर सोता, वह उसे घंटों तक देखती रहती। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, नन्हे से पांव और मासूम सांसें, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन पार्क में एक महिला ने कहा, इतनी जवान और सिंगल होकर बच्चा पालना आसान नहीं होगा। सुनही ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, जब वो मेरा हिस्सा है तो आसान और मुश्किल का सवाल ही नहीं उठता। वह अब किसी की सहानुभूति नहीं चाहती थी। दोस्तों ने साथ छोड़ा, परिवार ने मुंह मोड़ा, लेकिन जिनवू ने उसे हर रोज थामे रखा। वह बच्चा अब केवल उसका बेटा नहीं था, वह उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। सुनही ने खुद को एक बार फिर खड़ा कर लिया था, अपनी ममता के सहारे, अपने जुनून के बल पर। वह न कमजोर थी न टूटी हुई, वह अब पूरी थी, क्योंकि उसके पास अब सब कुछ था। जिनवू, उसकी गोद में जो नन्हा चेहरा मुस्कुरा रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सुनही अब किसी की नहीं थी, सिर्फ अपनी थी। और जिनवू की मां। बाजार की हलचल, चहल पहल और रोशनी से भरे एक शाम, जब सुनही जिनवू के लिए दूध और फल खरीदने निकली, तभी उसकी नजर एक मोड़ पर ठिठक गई। सामने जूनवू खड़ा था, वही शांत चेहरा, वही पुरानी आंखें, लेकिन अब उसके हाथों में किसी और का हाथ था। एक लड़की जो शायद उसकी नई दुनिया थी। जूनवू ने एक पल को देखा, उसकी आंखों में कुछ कांपता सा दिखा, पर फिर उसने नजरें चुरा लीं। सुनही ने उसकी तरफ देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान आई और वो आगे बढ़ गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। वो मुस्कान बनावटी नहीं थी, न मजबूरी से भरी। वो मुस्कान थी उस लड़की की जिसने खुद को अपने आंसुओं से धोकर नया जीवन गढ़ा था। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अब किसी के लौटने की उम्मीद नहीं थी। वो जान चुकी थी कि जो बीत गया उसे लौटने की जरूरत नहीं, और जो है वही उसकी असली दुनिया है, जिनवू। कुछ हफ्तों बाद एक रात मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो उसकी स्क्रीन पर आया। वह ह्यून सू था, एक बड़े टॉक शो में, कैमरे के सामने। जब होस्ट ने पुराने रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो ह्यून सू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैंने किसी को बहुत प्यार किया था, पर मैंने उसे नहीं समझा। अगर वह सुन रही है तो मैं बस माफी चाहता हूं। सुनही देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर फोन को साइड में रख दिया। उसका दिल न पसीजा न टूटा, बस एक सुकून था कि अब सब कह दिया गया। अब वह किसी की माफी की मोहताज नहीं थी, न ह्यून सू के पछतावे की जरूरत थी, न जूनवू की नजरें मिलाने की। जिनवू उसकी जिंदगी का केंद्र था और उसी के इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूमती थी। अब जो पीछे थे वे सिर्फ यादें थे, जैसे पुरानी तस्वीरें जिनमें रंग तो हैं लेकिन जिंदगी नहीं। वो अपने कमरे की दीवारों पर लगे फ्रेम्स को देखती, जिनमें जिनवू की हर उम्र की झलक कैद थी। उसके पहले कदम, पहली मुस्कान, पहली बार मामा कहना, हर पल उसका वर्तमान और भविष्य बन चुका था। बीते रिश्तों के नाम अब उसकी जुबान पर नहीं आते, और अगर कभी आ भी जाए तो एक हल्की मुस्कान के साथ पीछे छूट जाते। कभी किसी पुराने गाने की धुन सुनकर जूनवू की आंखें याद आ जाती, कभी किसी आर्ट शो की पोस्टर में ह्यून सू की छवि दिख जाती, बट वो सब अब बस ख्याल थे, एहसास नहीं। उनका असर अब खत्म हो चुका था। वह अब अपनी पहचान खुद गढ़ चुकी थी,
और उसकी पहचान थी एक माँ जो अकेली थी पर अधूरी नहीं। सुनही अब अपने हर पल को जिया करती थी। जिनवू को स्कूल छोड़ने जाती, फिर अपनी ब्यूटी व्लॉग की शूटिंग करती और फिर शाम को पार्क में बैठकर जिनवू के साथ आसमान के रंग बदलते देखती। वह अब किसी के लौटने की राह नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है जो जाना था वह जा चुका और जो उसे चाहिए था वो उसके पास पहले दिन से ही था। मां बनने का सुख, खुद से खुद की मुलाकात। बीते साए अब उसके पीछे नहीं चलते, वे सिर्फ हवा की तरह गुजरते हैं। महसूस तो होते हैं पर पकड़ में नहीं आते। सुनही अब अतीत से डरती नहीं, क्योंकि उसने उसी अतीत से जीना सीखा है और अब उसकी कहानी सिर्फ संघर्ष नहीं, प्रेरणा बन चुकी है। सुनही की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अब वह सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक मिशन थी, खुद के लिए, जिनवू के लिए और उन तमाम औरतों के लिए जो अपनी पहचान फिर से बनाना चाहती थी। एक शाम जब जिनवू सो रहा था, सुनही बालकनी में बैठी थी। उसकी नजर चांद पर थी, पर दिल में कुछ और चल रहा था। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। नमस्ते, मैं हूं सुनही, एक मां और एक सपना, उसने कहा। यही था उसका पहला ब्लॉग, सादगी से भरा पर दिल को छू जाने वाला। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई मेकअप नहीं, बस सच्चाई थी उसकी आंखों में और शब्दों में। उसने बताया कि कैसे एक लड़की जो कभी कॉलेज टॉपर थी, अब बेटे के लिए हर सुबह काम पर जाती है, फिर लौटकर रात को सपने लिखती है। उस वीडियो में आंसू थे, लेकिन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी, और वही ताकत लाखों दिलों तक पहुंची। उसने अपने व्लॉग का नाम रखा मॉम विद ड्रीम। देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोगों को उसकी सच्चाई ने छू लिया। अकेली मां जो बिना किसी सहारे के खड़ी थी, अब हजारों के लिए उम्मीद बन गई थी। ब्रांड्स ने उसे नोटिस करना शुरू किया। स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर बुक क्लब्स तक हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। लेकिन सुनही ने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को स्वीकारा जो उसकी कहानी से मेल खाते थे। जिनफू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह स्कूल जाता, वहां अपनी मां के बारे में गर्व से कहता, मेरी मम्मा हीरो हैं। और जब भी कोई पूछता कि उसके पापा कौन हैं, वह मासूमियत से मुस्कुराकर कहता, मेरी मम्मा ही सब कुछ हैं। ये सुनही के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ती थी और हर रात अपने बेटे के सीने से लगकर जीत जाती थी। अब उसका कमरा सिर्फ एक घर नहीं था, वह स्टूडियो बन चुका था। एक तरफ कैमरा सेट होता, दूसरी ओर लाइट्स और दीवार पर जिनवू की तस्वीरें। हर वीडियो में वो अपने अनुभव, मेकअप टिप्स, जीवन की कहानियां और मां बनने की चुनौतियां साझा करती। उसके वीडियो में कोई दिखावा नहीं होता, न ही कोई स्क्रिप्ट, बस एक सच्ची जिंदगी होती थी। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि एक बड़े न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, आपको डर नहीं लगता था? उसने कहा, डर था, लेकिन बेटे की आंखों में जो विश्वास देखा वो किसी भी डर से बड़ा था। इस जवाब ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर प्लेटफॉर्म पर लोग उसकी बातों को शेयर करने लगे। ट्रेंडिंग में उसका नाम आने लगा। अब सुनही केवल एक इंसान नहीं रही थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। सिंगल मदर्स, डिप्रेस्ड यूथ और हर वो इंसान जिसे लगता था कि वो अकेला है, सभी ने उससे ताकत पाई। उसने हर आंसू को मोती बना दिया था। उसकी मुस्कान में अब दर्द नहीं, गर्व था, और यह गर्व उसकी सफलता से नहीं, उसके जिए गए हर एक सच से था। हर रात जब जिनवू उसकी गोद में सोता तो सुनही आसमान की ओर देखती और सोचती, शायद ये वही जिंदगी है जो मैंने कभी मांगी भी नहीं थी, लेकिन अब यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी कहानी अब उसके शब्दों से निकलकर दुनिया के दिलों में बस चुकी थी। यूट्यूब पर हर क्लिक, हर कमेंट अब उसकी ताकत बन चुका था। सुनही की कहानी का आखिरी भाग एक नई शुरुआत और आत्मविश्वास की मिसाल है। वर्षों की मुश्किलों और संघर्षों के बाद वह आज अपने आप में एक पूरी दुनिया बन चुकी थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका बेटा जिनवू, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। मंच पर खड़ी सुनही, जिसने कभी खुद को टूटा हुआ समझा था, आज उसने साबित कर दिया था कि मातृत्व और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। उसने अपनी पहली किताब 2 दिल एक मां को दुनिया के सामने पेश किया था।
यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के हर जज्बे का आईना थी। इसमें उसने अपने अनुभवों, अपने दर्द, अपने प्यार और अपने संघर्ष को खुलकर बयां किया था। किताब में जून वू और ह्यून सू के साथ अपने रिश्तों की सच्चाई भी थी, लेकिन वह नफरत या गुस्से से भरी नहीं थी। उसने लिखा था कि प्यार में गलतियां नहीं होती, पर सच्चाई से भागना सबसे बड़ा धोखा होता है। जब वह पुरस्कार समारोह में खड़ी थी, तो उसकी नजरें एक छोटे से चेहरे पर टिक गईं, जिन वू पर। उसका बेटा, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। उसकी आंखों में गर्व था और मुस्कान में मां के लिए सम्मान झलक रहा था। सुनही की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर वह चमक थी जो सिर्फ विजेताओं के चेहरे पर होती है। माइक उठाते हुए उसने कहा, जो लोग मेरी जिंदगी से चले गए, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं खुद से मिल पाई। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस एक वाक्य के पीछे हजारों दर्द भरी रातें, टूटे हुए सपने और अनगिनत आंसू छिपे थे। उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई थी और लोगों ने उसे पसंद किया था। मां बनने के अनुभवों पर लिखी गई उसकी कहानी ने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया था। वह अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। सुनही की कहानी ने सिंगल मदर की मुश्किलों को एक नई आवाज दी थी। समाज की आलोचनाओं और तानों को झेलते हुए भी सुनही ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को मजबूत बनाया, अपने बेटे के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक पहचान दी, जिसने उसे कभी अकेला महसूस नहीं करने दिया। पुरस्कार समारोह के बाद जब सुनही अपने बेटे के साथ वहां से बाहर निकली, तो हर किसी की नजरें उन दोनों पर थीं। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी सफलता की दास्तान सुनाना चाहते थे। लेकिन सुनही ने बस अपने बेटे का हाथ थामे रखा और कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। इस तरह सुनही की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। एक मां के रूप में उसने न केवल खुद को, बल्कि अपने बच्चे को भी वह सब कुछ दिया जो एक खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी था। उसकी कहानी ने साबित किया कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, प्यार और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। यही वजह है कि सुनही की कहानी हर दिल को छू जाती है और हर किसी को अपनी जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। उसकी कहानी को सुनना मतलब है जिंदगी को नई उम्मीदों से भरना। और ये कहानी इसलिए YouTube पर वायरल होने के लिए एकदम तैयार है। लोगों को यह कहानी अपनी ही कहानी लगती है और यही इसका जादू है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।